तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के इतिहास विषय के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली प्यारे विद्यार्थियों A to Z क्वेश्चन आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का जो इतिहास का पेपर होगा ना, कुछ इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा के आपके इतिहास विषय के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि आपको पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा, इतिहास विषय का पूरा पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 80 नंबर का पूरा आपका पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षा के आपके इतिहास के पूरे पेपर को, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। A to Z क्वेश्चन आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, कि किस प्रकार का आपका पेपर पूछा जा रहा है, कैसे आपको अपने पेपर का सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा इसको समझ भी लें। विश्व की प्रथम कानून संहिता का निर्माण निम्नांकित में से किसने कराया था? तो देखो, पहले नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हम्मुराबी ने करवाया था। उसके बाद में जूलियस सीजर किस देश के शासक थे? तो देखो, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रोम के शासक थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, रोमन साम्राज्य की राजधानी राज की भाषा क्या थी? तो देखो, प्रश्न नंबर 3 जो आपको दिया गया, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लैटिन थी। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 4 को पढ़ लो, मंगोलों को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? चौथे नंबर के क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा चंगेज खान ने संगठित किया था, ये इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से पूरा का पूरा इसको देखते चलें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अरकारा पद्धति क्या थी? तो देखो, प्रश्न नंबर 5 जो आपको दिया गया, 5 का राइट आंसर आपका क्या आएगा? द नंबर का, इसमें लिखा सूचनाओं के आदान प्रदान की यह पद्धति है। तो आप सब लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, शतवर्षीय युद्ध किस देशों के मध्य लड़ा गया? तो देखो, छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो, रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सामंती समाज में कृषि दासों को कहा जाता था? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनको सर्प कहा जाता था। क्या कहते थे इनको? सर्प। तो यहाँ से आपको सर्प लिख लेना है। उसके बाद में जो पुरुष भिक्षु जीवन पर्यंत अविवाहित रहने का निश्चय करके मठों में रहते हैं, उन्हें कहते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उनको मोंक कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? मोंक। तो यहाँ से आप लोग इनको मोंक लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेनेसा भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 3 आपको दिया गया, तो देखो यहाँ से आपको लिख लेना, रेनेसा फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फ्रेंच भाषा का शब्द है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक नाटक के रचनाकार हैं? प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विलियम शेक्सपियर। तो देखो, यहाँ से आपको लिख लेना है, कौन है इसके रचनाकार? विलियम। उसके बाद में आपको लिखना शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर इसके राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरी चारागाह में है? तो देखो प्यारे विद्यार्थी, प्रेरी चारागाह कहाँ पर है? तो देखो, दक्षिण अमेरिका में है। क्या लिखा है? ये इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग लिख लें, प्रेरी चारागाह दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, जिसमें लिखा गया, अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशिकों के नागरिकों ने वर्ष में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? तो देखो, छठे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया, इसका राइट आंसर आपका 1776 होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, 1912 में चीन में नई गणतंत्र की राष्ट्रपति को चुना गया? तो देखो, 7वें नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा डॉक्टर सन यात सेन। क्या राइट आंसर होगा? डॉक्टर सन यात सेन। यहाँ से आपको लिख देना सन यात और उसके बाद में सेन, इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से इसको देख लो पूरा का पूरा। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन ये देखते हैं, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। अब सही जोड़ी बनाकर किस प्रकार से लिखना है? देखो, पहला क्वेश्चन पोपाइन, तो देखो इसके जोड़ के मिलान आपको इससे कर लेना है। सॉलिड्स दूसरे नंबर पर जो लिखा है, इसके जोड़ के मिलान आपको 5 से कर लेना है। सिनेका तीसरे नंबर पर जो आपको दिया गया, इसके जोड़ के मिलान आपका छठे से हो जाएगा। उसके बाद में तामा चौथे नंबर पर जो दिया गया, इसकी जोड़ के मिलान आपको इससे कर लेना है। तुमुन 5वें नंबर पर जो लिखा है, इसकी जोड़ के मिलान आप लोग इससे कर लें। और उसके बाद में देखो स्टेपी, तो देखो घास का मैदान। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इन प्रश्न का मिलान कर लीजिएगा।
इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग सत्य को देख लो अच्छी प्रकार से और पूरा इनको समझ भी लो। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उरुक नगर मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था। तो देखो पहले नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो देखो ये आपका सत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा लेखन कार्य मिट्टी की पट्टिकाओं पर किया जाता था। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दिया गया, ये भी आपका सत्य होगा, तो इसे भी आप लोग सत्य कर लें। अगला क्वेश्चन, सामंती व्यवस्था के अंतर्गत राजा निर्बल थे, वे सामंतों की सेना पर निर्भर थे। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा, ये भी बिल्कुल आपका सत्य होगा। उसके बाद में मेजी पुनर्स्थापना से पूर्व जापान में सामंत प्रथा का प्रचलन था। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन जो आपको दिया गया प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का क्वेश्चन पूरी तरह से आपका सत्य होगा। प्रथम अफीम युद्ध के बाद कीट सिंह की संधि हुई। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1192 ई में जापान में शोगुन शासन की स्थापना हुई। तो देखो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, ये आपका सत्य होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद में आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न नंबर 5 में जो आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं, इनको आप सब लोग अच्छे प्रकार से देख लो। पहला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था कृषि। तो यहाँ से आपको कृषि नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन, मठों में निवास करने वाले भिक्षुणियों को क्या कहा जाता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनको कहते हैं नन। क्या लिखोगे, यहाँ से आप लोग नन लिख लोगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, मैकियावेली द्वारा रचित किसी एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, दी प्रिंस इसका राइट आंसर होगा। देखो यहाँ से लिख ले दी, उसके बाद में प्रिंस इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र किसने बनाया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा गेरहार्ड्स मार्केटर ने बनाया। तो देखो यहाँ से आपको लिख लेना है गेरहार्ड्स। उसके बाद में यहाँ से आपको लिखना है गेरहार्ड्स और मार्केटर इसका राइट आंसर होगा, मार्केटर, यहाँ से आपको लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये की थी कैप्टन जेम्स कुक ने। तो यहाँ से आप सब लोग लिख लो कैप्टन, उसके बाद में जेम्स कुक ने इसकी खोज की थी, जेम्स कुक इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, होपी किस प्रकार का समुदाय था। 6 नंबर का क्वेश्चन, तो देखो प्यारे विद्यार्थी, होपी किस प्रकार का समुदाय था। तो ये आदिवासी समुदाय था। यहाँ से लिख ले आप सब लोग, आदिवासी समुदाय था ये होपी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एशिया में ओलंपिक खेल पहली बार किस शहर में आयोजित किए गए। 7वें नंबर का क्वेश्चन, तो देखो ये टोक्यो में आयोजित किए गए थे। कहाँ पर, टोक्यो इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद के क्वेश्चन ये इस प्रकार से आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। तो आप सब लोग इनको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। टोटल इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।